2 दिवसीय दौरे पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत ब्रिटेन शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे नई दिल्ली में संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती थेरेसा मे अपने 3 दिन के कार्यक्रम में रविवार रात भारत पहुंचने के बाद सोमवार 7 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सोमवार दोपहर को दोनों नेता हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे और आपसी समझौतों को अमली जामा पहनाने के बाद एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा। दोपहर बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती थेरेसा मे इंडिया गेट जाकर शहीदों को नमन करेंगी और सोमवार शाम श्रीमती थेरेसा मे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। यात्रा के अंतिम दिन मंगलवार 8 नवंबर को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कर्नाटक जाएंगी और वहां बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। बाद में वे एक तकनीकी कंपनी का दौरा भी करेंगी। दोपहर बाद व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक मुलाकात का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री श्रीमती थेरेसा मे मंगलवार शाम ब्रिटेन रवाना हो जाएंगी। प्रधानमंत्री श्रीमती थेरेसा मे की यात्रा इस महीने में बेहद अहम मानी जा रही है कि रेफरेंडम में यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद ब्रिटेन विश्व के व्यापारिक मंच पर अपने लिए प्रभावशाली भूमिका जुटाना चाहता है। भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है और ब्रिटेन वैसे ही भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारत की कंपनियों की अहम भूमिका है। भारतीयों की 800 से ज्यादा कंपनियां ब्रिटेन में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। भारत के 21,000 से ज्यादा छात्र ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा वीजा नियम कठोर करने का असर भारतीयों के लिए अहम साबित हो सकता है। भारत सरकार ब्रिटेन के समक्ष यह मुद्दा उठा सकती है। गौरतलब है कि दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले करीब 15 लाख प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे पर बात करते हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ब्रेक्सिट के बाद थेरेसा मे का ये भारत दौरा किन मायनों में खास माना जा सकता है? कौन से अहम बिंदु है इस दौरे के, खासकर तब जब व्यापार अहम एजेंडा माना जा रहा है इस दौरे का? ममता बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यापार एक प्रमुख एजेंडा रहेगा और जो इंडिया यूके टेक समिट जो आज आयोजित होने वाला है होटल ताज दिल्ली के अंदर, वो एक बेस बनाएगा, एक नींव रखने की कोशिश करेगा कि भारत और यूके के रिश्ते एक तरह से आगे बढ़ सके, प्रगाढ़ और भी ज्यादा हो सके। जो ब्रिटेन है, जो यूके की जो प्रमुख चिंता यह है कि ब्रेक्जिट के बाद में एक नए पार्टनर की तलाश है जो व्यापार के मोर्चे पर उसे और सहारा दे सके और उसे बढ़ावा दे सके। तो भारत ऐसे में एक बहुत ज्यादा जो प्रॉफिटेबल पार्टनर यूके के लिए साबित हो सकता है कई मायनों के अंदर, क्योंकि देखिए ये एक तरह से दोनों के फायदे वाली बात होगी, भारत के लिए भी और यूके के लिए भी। यूके भारत से टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर भी यूके भारत से कई ज्यादा आगे है। भारत के पास जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि उसके पास बहुत सारा जो मैन पावर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। साथ साथ कंजम्पशन के लिहाज से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तैयार है और कंजम्पशन के लिहाज से जानी जाती है। तो जब आज इंडिया यूके टेक समिट का यहाँ आयोजन किया जा रहा है तो ऐसे के अंदर जो टेक्नोलॉजी है यूके के पास वो उसे यहाँ पे प्रदर्शित करेगी और साथ ही साथ भारत भी उस टेक्नोलॉजी से सीखने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा भारत में जो स्टार्टअप्स है उनको लिए काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जी अरुण, यहाँ पे ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि 4 इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। जी अरुण, अभी हाल ही में वीजा को लेकर जिस तरीके के नियमों को कड़ा किया गया है उसके चलते भी काफी उम्मीद है कि इस बार वीजा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी कुछ मुद्दे सामने उठाए जाए, क्योंकि काफी चुनौतियां इस वक्त यूके के सामने भी ब्रेक्सिट के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।